गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। दोनों जो लॉ हैं वो हमें क्या बताते हैं? हाउ एन अप्लाइड फोर्स, जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसमें चेंजेस कैसे होते हैं मोशन में, और प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स, और हमें ये मेथड प्रोवाइड करते हैं कि हम फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, थर्ड लॉ क्या कहता है? व्हेन सम ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। यस, यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और जो दोनों ने फोर्स लगाया है वो क्या है? इक्वल होता है हमेशा मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यस, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, उल्टी होती है। यदि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. These forces act on different objects and never on the same object. Yes, these forces acts on different object. अलग अलग objects पर ये act करते हैं, एक ही object पर act नहीं करते। In the game of football, sometime आपने फुटबॉल में देखा है, while looking at the football and trying to kick it with a great force, collide with the player of the opposite team. क्या होता है? हमारा ध्यान फुटबॉल पर होता है, हमने उसको किक करनी है। कई बार फुटबॉल की तरफ देखते देखते हम ऊपर नहीं देखते और किसी भी खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। ठीक है, both feel hard because each applies a force to the center or to the other. दोनों को चोट लगती है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा रहे हैं। In other words, there is a pair of force and not just one force. हमेशा पेयर में फोर्स काम करता है, कभी भी अकेला काम नहीं करता। The two opposing forces are also known as action and reaction forces. इन फोर्सेस को क्या कहते हैं बेटा? एक्शन। एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ए ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया बी पर, तो इसने एक्शन किया, तो बी ने इसके एक्शन का रिएक्शन दिया। बी ने फोर्स लगाया ए पर, तो ए वाले ने जो बी पर अप्लाई किया उसे एक्शन बोलते हैं, और जो बी ने ए पर अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। Let us consider two spring balance connected together as shown in figure 9.10. जो ये फिगर में दिखाया हुआ है बेटा, इस तरह से हमने जो दो स्प्रिंग बैलेंस हैं उनको कनेक्ट कर लिया आपस में। ठीक है, इसको एक इधर से कनेक्ट कर दिया रिजिड सरफेस से कि ये अलग नहीं हो सकता, और इधर से हमने खींचा इसको, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? The fixed end of the balance B is attached with a rigid spot like a ball. When a force is applied through the free end, जब हम दूसरी साइड से उसको खींच रहे हैं, it is observed that both the spring balance show the same reading. दोनों में सेम रीडिंग आती है। It means that the force exerted by the spring balance A on balance B is equal. तो दोनों का जो फोर्स था एक दूसरे पर जो लगाए थे वो इक्वल था, बट डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट टू द फोर्स exerted by the balance B on the A. The force which balance A exert on balance B is called action, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन। This gives us an alternative statement of the third law of motion. तो इससे क्या पता चलता है? ये एक अलग डेफिनेशन दे देते हैं कि एक्शन ऑलवेज अकम्पनीड बाय द रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन दोनों एक बार में जरूर होते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, यदि कोई भी एक्शन होगा तो उसके अपोजिट में रिएक्शन जरूर होगा। It must be remembered that the action and reaction always act on the two different objects. लेकिन वो एक दूसरे पर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक्ट कर रहे हैं, बट दो अलग चीजों पर एक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई थप्पड़ मारते हैं तो आप रिटर्न में मारते हो ना, ऐसे तो नहीं छोड़ते ना। तो क्या है? एक्शन ऑलवेज अकम्पनीड बाय द रिएक्शन। Suppose you are standing at a rest and intend to start walking on a road. You are standing rest, आप रेस्ट से में खड़े हो, मतलब सीधे खड़े हो, and intend to start walking on a road. You must accelerate and this require a force in accordance with the second law. अब आप चलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपने स्पीड बढ़ा ली, तो इसके लिए क्या फोर्स चाहिए? सेकंड लॉ यही कह रहा है, यदि आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट इनर्शिया चेंज होता है तो आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई फोर्स चाहिए। इज इट द मस्कुलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड? ये आपकी क्या मस्कुलर एफर्ट है कि आपकी लेग्स ने तेज तेज भागना शुरू कर दिया? Is it in the direction we intend to move? और क्या उसी डायरेक्शन में लगेंगे जहां पर हम जाना चाहते हैं? No, you push the road below backward. ये क्या है? आप क्या है? अब जब आप आगे भाग रहे हो तो
रोड को आप पीछे धकेल रहे हो अपने पैरों से, द रोड, और रोड क्या कर रही है, अब आपने उसको पीछे धकेल दिया, वो आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है और वो आपको आपके ऊपर फोर्स लगा रही है और वो आपको आगे धकेल रही है। द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड, और वो वापस आप उतना ही फोर्स आपके पैरों पर लगा रही है जिससे आप फॉरवर्ड जा रहे हो। It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration. क्या मतलब है ना, अब हमने कह दिया एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तब तो फिर उनका मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये कहा था जब इक्वल बैलेंस फोर्स हो जाते हैं तो वहां पर मूवमेंट ही नहीं होती। These forces may not produce acceleration of equal magnitude. This is because each force acts on a different object that may have a different masses. क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं उनका जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है, एक जैसा मास नहीं है। When a gun is fired, एक गन जब फायर की जाती है, it exert a forward force on the bullet. इसने क्या है, exert किया फोर्स बुलेट के ऊपर। The bullet exert the equal and opposite reaction force on the gun. This result in the recoil of gun. जो recoil, ये गन क्या है, वापस अपनी डायरेक्शन में चली जाती है ना, इसे बोलते हैं recoil of the gun. Since the gun has a much greater mass than the bullet. Yes, bullet का जो मास है वो कम होता है और गन का क्या है, ज्यादा है। The acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. लेकिन गन की जो acceleration है वो कम है बुलेट के कंपैरिजन में। The third law of motion can also be illustrated when a sailor jumps out of rowing boat. Rowing मतलब जो हिल डुल बोट होती है उससे वो जंप कर जाता है। As the sailor jumps forward, जब वो सेलर आगे की तरफ जंप करता है, the force on the boat moves it backward. और जो फिर जब वो आगे हुआ तो जो उसका फोर्स रह गया उसने बोट को पीछे धकेल दिया। जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये आगे लेके आ रहा है बोट को, तो इसने क्या करा, एकदम जंप करा, तो ये जब इसने जंप किया तो इसने इसको पीछे धकेल दिया। ये बेटा एक एक्टिविटी की हुई है इसको समझाने के लिए। रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन टू सेपरेट कार्ड्स। ये दो बच्चे हैं और अलग अलग कार्ड पर खड़े हैं, ठीक है। ये जो नीचे इसमें व्हील्स लगे हुए हैं ये मूव कर सकती है। गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट। हमने इनको क्या दे दिया, एक सैंड का बैग दे दिया और एक रेत से भरा हुआ बैग दे दिया, या कोई और बैग दे दिया जो हैवी हो। आस्क देम टू प्ले अ गेम ऑफ कैच विद द बैग। उनको कहा कि आप इस बैग को कैच करो एक दूसरे को, ठीक है। डज ईच ऑफ देम रिसीव एन इंस्टेंटली रिएक्शन एज अ रिजल्ट थ्रोइंग द सैंड बैग। यू कैन पेंट अ वाइट लाइन ऑन द कार्ड व्हील। मीन्स अब देखो जब ये इसके ऊपर सैंड बैग देगा तो इस सभी की एक जैसी हेल्थ नहीं होती कि वो एकदम रिसीव कर ले, तो क्या है जब ये रिसीव करेगी तो इसका कार्ट मूव करेगा और इसका भी मूव, जब ये फेंकेगी तो इसकी को भी मूव करेगा। तो इससे क्या हमें पता चल जाता है, तो हमने क्या करा, लाइनिंग लगा ली कि कितना उनका कार्ड की मूवमेंट हुई। नाउ प्लेस टू चिल्ड्रन ऑन वन कार्ड एंड, अब दोनों को एक ही कार्ड पे कर दो, वन ऑन अनदर कार्ड। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी सीन एज दिस अरेंजमेंट वुड शो डिफरेंट एक्सेलरेशन फॉर द सेम फोर्स। अब हमने क्या देखा कि डिफरेंट एक्सेलरेशन होती है सेम फोर्स के लिए। द कार्ड शोन इन दिस एक्टिविटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, जो इस एक्टिविटी में शो की होगी बेटा वो एक प्लाई का टुकड़ा लेके बनाई गई है। विद टू पेयर्स ऑफ हार्ड बॉल बेयरिंग व्हील्स, नीचे बॉल लगे उसके अंदर व्हील्स लगे हुए हैं। स्केटबोर्ड्स आर नॉट एज इफेक्टिव बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन। जो स्केटबोर्ड्स हैं, बोर्ड्स होते हैं वो आर नॉट इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन। उनका जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब मोमेंटम क्या होता है बेटा, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास क्या है, ऑब्जेक्ट ए है ऑब्जेक्ट बी है, मास क्या है एम ए और एम बी, ठीक है। आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ए है बी पर फोर्स लगा रहा है और बी ए पर फोर्स लगा रहा है। वेलोसिटी यू ए एंड यू बी रिस्पेक्टिवली, उनकी वेलोसिटी यू ए है मास ऑब्जेक्ट ए की और यू बी की है ऑब्जेक्ट बी की। एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, और कोई भी बाहर से अनबैलेंस फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, यू एक ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये इसको लीड कर जाएगी ना, आगे निकल जाएगी। एंड द टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर, और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, फिर आपस में भिड़ जाएंगे ना,
और फिर जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ए बी पर फोर्स लगाएगी और बी ए पर लगाएगी। ए बी का मतलब क्या बेटा, फोर्स ए लगा रहा है बी पर, और बी ए का मतलब क्या है, बी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगे, तो एफ ए बी और एफ बी। ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर अ टाइम टी, मतलब जब उन आपस में कोलाइड हुए तो टाइम टी था। द बॉल ए एक्सर्ट ऑन द, ये उन्होंने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाया। सपोज वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, और मिलने के बाद, एकदम भिड़ने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद वो दोबारा अपनी अपनी डायरेक्शन में जाने लगी, तो उनकी वेलोसिटी वी ए और वी बी बन गई। टू बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। तो यहां से हमने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन 9.1 द मोमेंटम किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, m इंटू वी। बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या था, m इंटू वी होता है, मास a था और वेलोसिटी क्या है u a, और उसकी क्या है m a और v a, और आफ्टर कोलिजन क्या बन गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो द मोमेंटम ऑफ द बिफोर कोलिजन क्या था, एम ए यू ए, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के। और सेकेंड क्या था, एम बी और यू बी, और आफ्टर वेलोसिटी क्या बन गया, वो आफ्टर कोलिजन क्या बन गया, एम ए वी ए, और उसका क्या बन गया, एम बी वी बी। तो अब देखो वेलोसिटी चेंज हो गई, जब चेंज इन वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं हम, विद टाइम एक्सेलरेशन। तो देखो ये क्या हो गया, जब हमने इनको इकट्ठा किया, एम ए इज इक्वल टू वी ए माइनस यू ए, और इट बिकम्स वेलोसिटी, ये सारा क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो एफ किसके बराबर आ गया बेटा, एम इंटू ए। देखो सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास, इसी तरह से दूसरी ऑब्जेक्ट का बन गया। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ ए बी मतलब जो फोर्स ए ने बी पर एक्सर्ट किया था बाय बॉल ए ऑन द बॉल बी एंड द फोर्स एफ बी ए, और जो बॉल बी ने ए पर लगाया था एक्सर्टेड बाय द बॉल बी ऑन द ए मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों वो क्या आ गए, अपोजिट आ गए हैं और बराबर आ गए हैं, लेकिन डायरेक्शन ये माइनस शो क्या दिखाता है बेटा, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। दिस गिव्स, ये देखो ना, एफ ए बी माइनस एफ बी ए, तो एफ ए बी की हमने वैल्यू निकाली थी और ये एफ बी ए की वैल्यू है, तो दिस गिव्स यू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। क्या मतलब है, जो मोमेंटम उनका बिफोर कोलिजन था वही मोमेंटम उनका आफ्टर कोलिजन हो गया। तो यही दिखाता है कि सिंस यू एम ए प्लस एम बी यू बी इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी बिफोर द कोलिजन, और ये क्या बन गया आफ्टर द कोलिजन। तो दोनों क्या है, बराबर है, तो इट मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज, उनका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, और कंजर्व प्रोवाइड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्सेट्रा, और वो कंजर्व रहा और बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडल कंडीशंस एक्सपेरिमेंट वी से दैट सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, जब तक उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। दिस स्टेटमेंट कैन बी अल्टरनेटिव गिवन एज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज और अनकंजर्व्ड बाय द कोलिजन। ठीक है बेटा, वो कोलिजन, तो हम इसका क्या है, इसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कंजर्वेशन ऑफ